हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग फिजिक्स क्रैश कोर्स में सेट नंबर 2 स्टडी करेंगे। इसमें मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अभी आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि अ सिस्टम हैज़ टू चार्ज क्यू ए बराबर 2.5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम एंड क्यू बी बराबर -2.25 इंटू 10 पावर -7 कूलम located at 0 0 -15 centimeter and 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment? बच्चों देखो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है और प्लेस किया गया है कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, मान लिया हमने कि ये ए बी जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है मान लिया 0 0 -15 और बी का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया 0 0 प्लस 15। तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्यू ए हो गया 2.5 इंटू इंटू 10 पावर -7 और ये क्यू बी हो गया कितना -2.5 इंटू 10 पे पावर -7। ये मान लो डायपोल जो है बी टू ए है, निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन जो होते हैं डायपोल का वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन जो मिलेगा वो बी से ए की तरफ मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल चार्ज बताओ। तो बच्चों टोटल चार्ज जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो क्यू ए जितना है और क्यू बी उतना ही है, बस साइन में अंतर है, तो प्लस माइनस मिलके जीरो होगा। और डायपोल मोमेंट हमसे पूछा जाए तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू सर्टेन डिस्टेंस लेते हैं बच्चों। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -7 और सर्टेन डिस्टेंस जो है देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 30 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कूलम मीटर में आएगा। और डायरेक्शन चूँकि दिखाना ज़रूरी होता है डायपोल मोमेंट का, तो आप दिखाओगे निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज़ बी टू ए। क्वेश्चन 2 देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। हम लोगों से डाइलेक्ट्रिक डिस्टिंग्विश बिटवीन जो होगा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के बीच आपसे डिफरेंस पूछा है। बच्चों डाइलेक्ट्रिक से एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो विच ट्रांसमिट इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में रुकावट डालता है और उसको अपोज करता है। ठीक है, विदाउट कंडक्टिंग में अगर कंडक्ट हुए उसे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब ये कंडक्टर ऐसे सबस्टांस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर रहे हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, अपोजिशन का काम है, जबकि कंडक्टर क्या कर रहा है, चार्ज को कंडक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे लिखा है ए बी, माइनस क्यू से प्लस क्यू देखो चार्ज है और इसके सर्टेन डिस्टेंस 2a है और इस डायपोल का सेंटर O है, तो O से इसका डिस्टेंस A और A हो जाएगा, दोनों चार्ज का डिस्टेंस। ठीक है, हमने एक R डिस्टेंस पे डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर किया। तो यहाँ पे P पे अगर हम वेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे नेट पोटेंशियल तो V(1) + V(2) होगा, दोनों के ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा। यहाँ भी वेक्टर का साइन, यहाँ भी वेक्टर का साइन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि B का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, P पॉइंट से ज़्यादा होगा और A का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे देखो हमने V का टोटल पोटेंशियल साइन के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर दिया है। तो टोटल V1 + V2 अगर मान लो हम मैग्नीट्यूड में लेते हैं, ठीक है ना, एक तो आप वेक्टर में दिखाओगे तो प्लस होगा और मैग्नीट्यूड में आप दिखा रहे हो V बराबर V1 + V2, तो आप यहाँ पे क्या करना, मैग्नीट्यूड में दिखाएंगे तो फिर साइन हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना होगा। तो बेटर है हम क्या करते हैं, हम साइन को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर ही लेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पे देखो 1/4 πε0 -q बटा AP पोटेंशियल हो जाएगा। तो AP बोले तो P से A तक का, ठीक ना, A पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो A पे कौन सा चार्ज है, -q, तो ये हो जाएगा। और फिर B पे जो है 1/4 πε0 q बटा BP है। तो टोटल पोटेंशियल दोनों का समेशन कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इस पॉइंट पे दोनों पोटेंशियल को आपस में बराबर करोगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भी बराबर, यहाँ पे हम लोग P पॉइंट पे दोनों पोटेंशियल का सम करेंगे, सॉरी। तो ये दोनों पोटेंशियल का सम किए तो देखो यहाँ पे Q बाय 1/4 πε0 और Q दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा,
q/4πε0 इंटू 1/r माइनस ए और माइनस 1/r प्लस ए। इसको आप सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल निकलेगा 1/4πε0 p/r² माइनस a²। यहाँ पे ध्यान देंगे कि P जो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है और इसी Q2A को हमने P लिखा है। हम मान लो कि ये डायपोल का लेंथ जो हो काफ़ी छोटा हो तो हम A को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। A को नेग्लिजिबल मानेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल जो निकलेगा 1/4πε0 p/r² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमसे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पूछ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्या करो, आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस कर दो। ए पे चार्ज माइनस क्यू और बी पे चार्ज प्लस क्यू है। तो डायरेक्ट देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ए टू बी, ये पॉइंट बी यहाँ पे मेंशन करना। दोनों के बीच डिस्टेंस 2a है। यहाँ पे देखो फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, राइट साइड में। यहाँ पे आगे की और डायरेक्शन बनेगा फील्ड पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी फील्ड अपोजिट जाएगा। यहाँ पे चार्ज निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में भागेगा फील्ड पॉजिटिव की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम लोग एक हेल्प लेंगे, टाउ का हेल्प लेंगे, टॉर्क का। तो टॉर्क क्या करता है, यहाँ पे नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क जो होगा P क्रॉस E के बराबर होगा। ठीक है ना, P हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो A क्रॉस P का आप डेफिनेशन लगा दोगे, ए बी साइन थीटा। तो आप टॉर्क बराबर क्या लिख सकते हो, PE साइन थीटा। अब हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि हमें मान लो डायपोल को अगर हमें क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट करना हो। तो मान लो हम इसको θ1 से लेके θ2 एंगल तक रोटेट किए। इसका मतलब हमने वर्क डन किया। तो वर्क डन करेंगे तो आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो θ1 से लेके θ2 तक। तो देखो टाउ बराबर PE साइन थीटा रखोगे तो PE बाहर रखोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होगा। यहाँ पे θ1 होगा और θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस अगर बाहर करोगे तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 और माइनस अंदर कर दोगे तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 होगा। तो हमसे यहाँ पे चूँकि वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमसे पूछ रहा था इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले टाउ निकालेंगे टॉर्क, और उसके बाद वर्क डन का परिभाषा निकाल देंगे θ1 से θ2 टाउ डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि 3 रेसिस्टर 2 ओम 4 ओम और 5 ओम आर कंबाइन इन पैरेलल, व्हाट इज़ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। बच्चों जब हम लोग रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस क्या हो जाएगा 1/r3। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस 2, 4, 5 है। तो आप यहाँ पे पुट कर देना R1, R2, R3 का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद LCM लेना, इसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा। दूसरा सवाल कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल r 0 है तो डिटरमाइन करेंट। तो यहाँ पे सिंपल आप फार्मूला लगा देना, करंट निकालने का फार्मूला V/R1, क्योंकि देखो पैरेलल में है तो पैरेलल में करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा I1, I2, I3। तो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, V बराबर I है तो I बराबर V/R। तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। टोटल हमसे करंट पूछेगा तो सभी करंट को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। यहाँ पे देखो नंबरिंग में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे फिर से मैंने क्वेश्चन देखो 6 पॉइंट किया है। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेन ए डायमैग्नेटिक सबस्टांस और पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। बच्चों डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो ये वीकली रिपल्ड होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही हमने डायमैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में दिया तो ये लाइन जो हो रहे हैं वो रिपल कर रहे हैं। रिपल करने का मतलब हो गया कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, डायमैग्नेटिक का है। वहीं जब आप पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि फील्ड जो है अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखेगा, वीकली ये जो अट्रैक्टिव फील्ड यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबस्टांस जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा। फिर बोल रहा है विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश द बिहेवियर ऑफ फील्ड लाइन ड्यू टू द टू सबस्टांस। बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा। यही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है डिस्टिंग्विश करेगा बिहेवियर ऑफ फील्ड लाइन ड्यू टू द टू सबस्टांस। अगला सवाल देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, राइट ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ को ही
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। इसका यूनिट जो होगा वो कूलम्ब मीटर होगा। क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर क्रॉस करेंगे तो देखो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन संभव होगा, टेंजेंट बनेगा, तो क्योंकि संभव नहीं है, ठीक है। यही वजह है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो आप आंसर देना, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस टू लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, there will be two direction of the electric field at that point of intersection which is not possible, hence the electric field line never cross each other। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, यहाँ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स 8.0 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वेयर 0, कुड यू कंक्लूड देयर वेयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई एंड हाउ। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें दिया हुआ है फ्लक्स का मान फाई बराबर 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे गॉसेस थ्योरम, और गॉसेस थ्योरम से लिखेंगे फाई बराबर Q/ε0। तो आप यहाँ से क्या कंसीडर कर सकते हो, Q का मान, Q देख लो यहाँ पे ε0 इंटू फ्लक्स करोगे तो ये Q का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चार्ज जो होगा नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स बच्चों यही होगा 7.08 इंटू 10⁻⁻8। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो आउटवर्ड फ्लक्स जो हो जाए थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स 0 हो जाए। तो देखो आउटवर्ड फ्लक्स 0 होगा तो स्वाभाविक Q नेट भी जो है वह 0 होगा, तो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस 0। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अंदर में कुछ चार्जेज हो सकते हैं, ठीक ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ऑल दो इट में हैव सम चार्जेज इनसाइड इट। ओके, इतना निकालने के बाद भी आपको बताना हो रहा है ये चीज़। देखो अगला प्रश्न क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज ए फील्ड ऑफ 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने का आपको फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का λ/2πε0r। तो यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा वो 2πε0r इंटू ई हो जाएगा। अब हमें चूँकि 2πε0 का मान नहीं पता होता है तो हम ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4πε0, और 4πε0 का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻, क्या होगा 9 होगा। अब यहाँ पे सारा वैल्यू का आप पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पुट कर दो, आर का पुट कर दो, तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का मान निकल जाएगा। तो आई होप आप तो ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप इससे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।